हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम पढ़ रहे थे रिवर्सिंग जर्नल के बारे में, जिसका हम फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी तक क्या क्या एंट्रीज किए मैं आपको दिखा देती हूँ। कोई इतना रिवर्सिंग जर्नल वाला नहीं किया था, अभी सिर्फ हमने स्टार्टिंग से देखा था। सबसे पहले कंपनी क्रिएट की थी, उसके बाद अपनी कंपनी में कुछ पैसे लाए थे। यहाँ पर मैं आपको डिस्प्ले पे आके डे बुक में दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने कुछ जो गुड्स हैं वो परचेज किए थे। आज क्या करेंगे, जो हमने गुड्स को परचेज किया है उसको सेल करेंगे और फिर एक एग्जांपल के थ्रू जो है रिवर्सिंग जर्नल में एंट्री करेंगे। तो अभी पहले क्या करते हैं, इन गुड्स को यहाँ पर सेल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेल का जो शॉर्टकट होता है आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा है F8। तो फंक्शनल कीज में से F8 पर एंटर करेंगे। यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या है, पार्टी अकाउंट नेम कैश लिख देते हैं। बायर नेम में मतलब कि जो हमारा डेटर है, चाहे तो आप यहाँ पे डेटर भी लिख सकते हैं, आप उसका ऑल्ट सी से लेजर क्रिएट करके। तो यहाँ पे लिख देते हैं मिस्टर एक्स। कहाँ रहते हैं, दिल्ली में ही रहते हैं। स्टेट भी क्या है, दिल्ली। और कंट्रोल ए से किया सेव। अब क्या है यहाँ पर, सेल्स लेजर। सेल्स देखिए, परचेज लेजर था तो परचेज हमने किया था, सेल्स लेजर है तो यहाँ पे सेल्स सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रुप्स ऑफ अकाउंट में से भी सेल्स पर एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे ये देखिए हमारे पास स्टॉक आइटम क्या है, डेल 6521 आइटम के हमारे पास 100 पीसेज हैं, जिसमें से हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे। नॉट एप्लीकेबल। कहाँ पर रखा है, दिल्ली में रखा है। कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं, 50। 1000 का एक पीस था, यहाँ पे 50 पीस है तो हम इसको डबल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग बेच देते हैं 2000 का करके। तो अभी भी क्या है हमारे पास 2000 का एक पीस है, यहाँ पे हम बेच देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आधा सामान बेचे हैं तब भी हमारे पास 1,00,000 रुपए वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप नरेशन डालेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश और कंट्रोल ए से कर दिया सेव। ठीक है। अब यहाँ से क्या है, देखिए डिस्प्ले पर आएंगे, डे बुक पर जाएंगे तो हमारे बिजनेस में 2,00,000 रुपए आए। सेल किया और परचेज किया। पहले परचेज किया फिर सेल किया। 1,00,000 का परचेज किया था, आधा सामान बेचा तो हमारा 1,00,000 की ही सेल हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में, अब क्या करना है, हमें इसके बाद प्रॉफिट चेक करना है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए हमारा 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों, हमने 50,000 का प्रॉफिट क्यों हो रहा है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक क्या था हमारा 1,00,000। परचेज कर दिया हमने यहाँ पर, सॉरी परचेज किया हमने 1,00,000 का। ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 50,000, नेट प्रॉफिट भी क्या है हमारा 50,000। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि मैंने यहाँ पे 1,00,000 1,00,000 ले लिया है, तो यहाँ पे हम सेल में जाकर इसको चेंज भी कर सकते हैं, ताकि क्योंकि 1,00,000 दोनों सेम है, डिफरेंस होगा तभी सही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 40 पीसेस कर देते हैं। ठीक है, और कंट्रोल ए से कर लेंगे सेव। अब देखेंगे तो ये हमारा चेंज हो गया कि हमारा प्रॉफिट क्या है, यहाँ पे 40,000 का प्रॉफिट है, क्योंकि हमने 1,000 एक पीस पे एक्स्ट्रा कमाए। 40 पीस बेचे हैं तो 1,000 सब पर एक्स्ट्रा कमा के 40,000 का हमने प्रॉफिट अर्न किया है। अब नेक्स्ट मंथ आ गया, ठीक है, मान लेते हैं हमारा नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया है। अब रेंट और सैलरी हमें पे करनी है। रेंट पे करना है हमारे लैंडलॉर्ड को और सैलरी हमें एम्प्लॉइज को देनी है। तो ये काम करेंगे हम रिवर्सिंग जर्नल में। तो अब रिवर्सिंग जर्नल की एक बात आती है, तो यहाँ पर सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे। यहाँ पर अब ये क्या है, नॉन अकाउंटिंग वाउचर है। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है रिवर्सिंग जर्नल F10 पर। तो यहाँ से आप इस पर सिलेक्ट करेंगे। रिवर्सिंग जर्नल जो है यहाँ पर आ गया। एप्लीकेबल की यहाँ पर एप्लीकेबल अप टू डेट भी दिखा रहा है कि कब तक ये एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, F10 पर प्रेस करते ही आ गया। फंक्शनल कीज में से पहले क्या करते हैं, सैलरी वाली जो एंट्री है वो कर लेते हैं कि सैलरी पे की गई है यहाँ पर 10,000 की। तो यहाँ पे क्या एंट्री बनेगी, यहाँ पर डेबिट क्या रहेगा, सैलरी, क्योंकि हमारा क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये, और इसको कर देंगे सेव। कितनी सैलरी पे करनी है, 10,000 एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, कैश, कैश में पे करनी है। तो अब क्या हो गया, हमारे पास 1,80,000 था, जिसमें से 10,000 जो है माइनस हो गया।
ये जो हम सैलरी पे कर रहे हैं ये नेक्स्ट मंथ में पे कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि मैं कहना चाह रही हूँ ये मंथ है, जैसे हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, अप्रैल का दिखा रहा है। अब इसको मैं चेंज कर लेती हूँ यहाँ पर F2 पर। अब देखिए मार्च अप्रैल मई, तो यहाँ पे क्या है, हम सैलरी कब की पे कर रहे हैं, अप्रैल की सैलरी पे कर रहे हैं मई में, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ में यहाँ पर हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो फर्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे डेट को चेंज कर लिया है। अब यहाँ पे एप्लीकेबल अप टू क्या दिखा रहा है, जो डेट यहाँ पर लिखी है वही यहाँ पर आपको शो करेगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एंटर करके एप्लीकेबल पे जो डेट है यहाँ पर आप इसको चेंज करेंगे कि ये कब तक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 34/24 तक, ठीक है। 30 अप्रैल तक ये एप्लीकेबल रहेगी और इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि ये एजुकेशनल मोड है इसीलिए यहाँ पर डेट चेंज नहीं हो रही है, बट अगर आपका एजुकेशनल मोड नहीं है, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस के पर्पज से ये समझ रहे हैं, तो आप इसको समझिए कि यहाँ पर एप्लीकेबल अप टू में क्या डेट आएगी कि आपको ये सैलरी जो है कब तक की है, कब तक की है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक है। तो मैंने यहाँ पर लास्ट डेट जो है लिख दी है कि कब तक एप्लीकेबल है, 30 अप्रैल तक एप्लीकेबल है। यहाँ पर इसको एंटर करके क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। अभी जो है यहाँ पर ये सेव नहीं हो रही है, तो दोबारा से हम F2 में एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेट चेंज कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आ रही है तो 2/6। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक बारी में यहाँ पर फिर से चेंज हो गई, एक सेकेंड। फर्स्ट मई तक ये क्या है, सैलरी फर्स्ट मई तक इनको एप्लीकेबल रखनी है। अब कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। अब वापस जाएंगे यहाँ पर, अब क्या करना है हमें, यहाँ पर क्या हो गया, गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे, डिस्प्ले पर, एक सेकेंड पहले प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पर आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, इसमें अभी प्रॉफिट सेम ही शो कर रहा है, कितना प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना है, 40,000 ही इसमें शो करेगा, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, सिनेरियो हमें एक क्रिएट करना पड़ता है। तो सिनेरियो कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पर वापस आएंगे गेटवे ऑफ टैली पर। वापस से गेटवे ऑफ टैली पर आना होगा। इसके बाद आप अकाउंटिंग वाउचर्स में ही जाएंगे। इसमें क्या होगा, सिनेरियो का ऑप्शन आपको शो नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, F11 पर एंटर करेंगे, अकाउंटिंग फीचर्स पर जाएंगे, कंपनी पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिनेरियो का जो ऑप्शन है यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको रिवर्सिंग जर्नल हमने यस कर रखा है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर हमने यस कर रखी है, इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर सिनेरियो का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर शो हो जाएगा और इसको कंट्रोल ए से कर लेंगे सेव। तो चाहे तो आप इसको यहीं तक भी छोड़ सकते हैं, बट अगर क्या होगा, अगर आप सिनेरियो क्रिएट कर लेंगे ना, तो यहाँ पर आप शो मोड पे जाएंगे, तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रोविजन डाल के वहां पे रिवर्सिंग जर्नल में, तो वहां पे क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है वो चेंज होकर शो हो जाएगा। अदरवाइज काफी बुक्स में अगर मैं आपको बताऊं तो इतना जो प्रोसेस होता है यही आपको शो होता है उसमें, कि रिवर्सिंग जर्नल में गए और एंट्री की डेट यहाँ पर जो अप टू तक थी वहां पर वो वाली डेट डाली और इसको कंट्रोल ए से कर दिया है सेव। इतना ही
आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक को यहाँ पर एंड करते हैं। रिवर्सिंग जर्नल को अगर आपको इसको चेक करना होगा तो आप डिस्प्ले पे आएंगे, डिस्प्ले पे जाने के बाद ट्रायल बुक में जाएंगे, यहाँ पर आपको 2 जून की सिर्फ एक ही एंट्री दिखाई देगी, वो क्या है, रिवर्सिंग जर्नल में 10,000 रुपए। अगर आप अपना कैश चेक करेंगे यहाँ पर, यहाँ से भी कर सकते हैं, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में कैश इन हैंड एंटर करेंगे, जिसमें आपके पास क्या था, 1,80,000 कैश था, जिसमें से आप 10,000 जो है एक्सपेंस कर चुके हैं। ठीक है, तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।